राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा ड्रेसेस। देखिए गाइस, आज हम एक नंबर ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी पोशाक बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह से 5.5 इंच कपड़ा चोर्स कट किया था। उसके बाद मैंने इसको गोलाई में कट किया है। आप किसी भी कटोरी की या प्लेट की हेल्प से इस तरह से गोलाई में कट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक और पीस कट किया है जिसकी लंबाई मैंने 6.5 इंच के करीब ली हुई है। देखिए गाइस, ये वाला जो 5.5 इंच कपड़ा लिया हुआ है, इससे आधा इंच ज़्यादा कपड़ा इस तरह से रखकर हम चोर्स पीस कट करेंगे। और उसके बाद मैंने इसके साथ पेस्टिंग पेपर अटैच किया है। और नेक्स्ट अब हमने इस तरह से इसको गोलाई में सिलाई लगानी है। देखिए गाइस, इस तरह से हम बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता गोलाई में इसको सिलाई लगाएंगे। इस तरह से गोलाई में सिलाई लगाने के बाद नेक्स्ट अब हम आधा इंच इसको एक्स्ट्रा रखते हुए कपड़ा कट कर देंगे। इस तरह से गोलाई में कट करने के बाद नेक्स्ट छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमें कपड़ा फोल्ड करने में आसानी रहे। और उसके बाद इस तरह से ऊपर वाली साइड फोल्ड करते हुए फिर से हम गोलाई में सिलाई लगाएंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ सके। देखिए गाइस, इस तरह से ऊपर वाली साइड को हम फोल्ड करेंगे कपड़ा। ये वाला जो एक्स्ट्रा लिया था इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये वाला जो सेंटर में ठाकुर जी की कमर का एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको अब हम कट करेंगे इस तरह से गोलाई में। देखिए गाइस, इस तरह से गोलाई में कट करने के बाद नेक्स्ट अब हमने एक साइड से इस तरह से बैक साइड के लिए कमर का निशान लगाना है। इस तरह से सीधा कमर का निशान लगाने के बाद हम इसके एक साइड भी सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड भी इस तरह से हम एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और उसके बाद ये वाली जो ठाकुर जी की कमर है, इसके कॉर्नर पर भी हम इस तरह से बिल्कुल गोलाई में सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से गोलाई में सिलाई लगाने के बाद ये वाला जो हमने सेंटर में निशान लगाया था उसकी दूसरी साइड भी हम इसी तरह से एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और अब हमने इसको सेंटर में से भी कट कर देना है इस तरह से। कट करने के बाद नेक्स्ट अब हम इस तरह से पाइपिंग लेंगे और इसको इस तरह से आगे से फोल्ड करेंगे और जहाँ से रख कर इस तरह से सिलाई लगा देंगे ताकि इसके इस तरह से धागे ना निकले। सिलाई लगाने के बाद नेक्स्ट अब हमने एक्स्ट्रा जो लेस थी उसको कट किया है और उसके बाद इस तरह से हम इसको ऊपर वाली साइड को फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर फिर से एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग अटैच करने के बाद इस तरह से मैंने जाली ली है। इसकी लंबाई मैंने 40 इंच ली हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने इस तरह से 3 इंच ली हुई है। देखिए गाइस, इस तरह से हम घेर देखेंगे हमारा 2.5 इंच पर आ रहा है कमर से लेकर नीचे तक।
और इसके बाद इसे हमने आधा इंच ज़्यादा इस तरह से जाली कट करनी है, इसलिए मैंने 3 इंच ली हुई है। आपने जितनी भी ये वाला जो घेर है इसकी लंबाई रखनी हो, जहाँ से आप कमर से लेकर नीचे तक देख लें कि आपका कितने इंच जहाँ पर आ रहा है। जितने इंच जहाँ से आ रहा हो आपका, उससे आपने आधा इंच ज़्यादा ही जाली कट करनी है। जी आप बिल्कुल ध्यान रखें और नोट कर लें ये वाली बात। देखिए गाइस, हम इस तरह से आगे से इसको फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह से लेस के ऊपर ही हम इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह रखने के बाद नेक्स्ट अब हमने यहीं पर आधा आधा इंच के इस तरह से प्लेट्स डालने हैं। जैसे जैसे कमर की गोलाई है वैसे वैसे ही आप यहाँ पर प्लेट्स सेट कर सकते हैं। अगर आप अलग से प्लेट्स डालना चाहते हैं तो अलग से भी डाल सकते हैं, बट आपके जहाँ पर कमर के अकॉर्डिंग सेट नहीं आएंगे अगर आप अलग से डालेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप वैसे ही ड्रेस बनाएं, आपकी बिल्कुल सही ड्रेस बनेगी। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इसमें, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको ड्रेस बनाना बता रही हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से हम आधा आधा इंच बिल्कुल गोलाई में इसके साथ ही प्लेट्स को भी घुमाते जाएंगे जैसे जैसे हमारी गोलाई आएगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें इस तरह से ड्रेस बनाने की। नेक्स्ट हम फिर से प्लेट डालेंगे और उसके बाद इस तरह से हम थोड़ा पीछे लेकर जाएंगे ताकि हमारे गोलाई आ सके जहाँ पर। देखिए गाइस, इस तरह से अब हम गोलाई कर देंगे इसकी। नेक्स्ट फिर से हमने इस तरह से इसकी गोलाई करनी है। इसी तरह से कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाले प्लेट्स डालने के बाद लास्ट में हमने इस तरह से ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको फोल्ड कर दिया है। और उसके बाद अब हमने ये वाली जो ऊपर वाली साइड है इसको हम इस तरह से, ये वाला जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है इसको हम इस तरह से लेस के ऊपर सिलाई लगाते हुए नीचे तक इस तरह से स्टिच कर देंगे। और उसके बाद देखिए गाइस, जिस तरह से हमने ऊपर वाले प्लेट्स डाले हुए हैं सेम उसी तरीके से हम इसको जहाँ पर प्लेट्स डालते हुए ये वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम प्लेट्स सेट करते जाएंगे ताकि हमारी ड्रेस की फिनिशिंग अच्छे तरीके से आए। देखिए गाइस, इस तरह से बिल्कुल इस तरह से ये वाला जो तरीका है ये बहुत ही इजी तरीका है। आप ऐसे ही बिल्कुल सेट करें और इस तरह से सिलाई लगा दें। नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट प्लेट को सेट करें और इस तरह से सिलाई लगाएं। इस तरह से बिल्कुल सिलाई लगाते जाएं। नेक्स्ट फिर से इसी तरीके से इसी तरह से ये वाला राउंड हम कंप्लीट कर देंगे। ये वाले प्लेट्स सेट करते हुए सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से सेट करते हुए अब हम लास्ट में आ चुके हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद नेक्स्ट अब हमने लास्ट में भी इसी तरह से सिलाई लगाकर ऊपर वाली साइड आना है। देखिए गाइस, आप ये वाली जो जाली है एक्स्ट्रा इसको आप कट भी कर सकते हैं और इस तरह से
फोल्ड भी कर सकते हैं। मैं इसको फोल्ड ही करूँगी। अगर आप कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, बट मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे तरीके से आ सके। इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे और जहाँ पर बिल्कुल गोलाई में सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से आप घर पर ही बहुत ही प्यारी ड्रेस ठाकुर जी के लिए बनाकर रेडी कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से ठाकुर जी की घेर का बेस बनकर रेडी हुआ है। देखिए गाइस, इस तरह से बहुत ही प्यारी ड्रेस का बेस बनकर रेडी हुआ है। और उसके बाद अब हमने इस तरह से लेस लेनी है और इसको इस तरह से आगे से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसको गोलाई में अटैच कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम सेट करते हुए बिल्कुल कॉर्नर पर पाइपिंग लगा देंगे। बहुत ही इजी तरीके से ऐसे पाइपिंग आप लगा सकते हैं। लास्ट में अब हम इसको इस तरह से कट कर देंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए जहाँ पर कॉर्नर पर सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद अब हम ठाकुर जी की चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से 8 इंच लंबाई की एक पट्टी कट करनी है और इसकी चौड़ाई हमने इस तरह से 2.5 इंच लेनी है। और उसके बाद नेक्स्ट अब हमने इसको इस साइड से फोल्ड करना है और दूसरी साइड से भी, और इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से पट्टी पर सिलाई लगाकर हम ये वाली पाइपिंग अटैच कर देंगे। सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पाइपिंग अटैच करने के बाद नेक्स्ट हम जहाँ से सेंटर में से इसको कट करेंगे और उसके बाद 1 इंच तक जहाँ पर इस तरह से तिरछी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से तिरछी सिलाई लगाने के बाद नेक्स्ट अब हमने जहाँ पर ठाकुर जी के कमर स्टिच करेंगे, इस तरह से हम 2 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह से एक कॉर्नर से इसको सीधी तरफ से रखेंगे और उसके बाद जहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम इसको सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल गोलाई में हम इसको इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद आधा इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर बाकी सारा कपड़ा इस तरह से कट कर देंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसको बैक साइड लेकर आएंगे और इस तरह से
देखिए गाइस, इस तरह से मैंने एक डोरी के साथ लटकन बनाकर इसको रेडी किया है। इसकी लंबाई डोरी की मैंने 12 इंच रखी हुई है। उसके बाद इसको हम इस तरह से बीच में रखेंगे और जहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और जहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हम इसको सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे और ध्यान रखेंगे कि हमारी डोरी के ऊपर सिलाई ना आए। इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से ठाकुर जी की कमर बनाकर रेडी कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से आप ठाकुर जी की कमर बनाकर रेडी कर सकते हैं। देखिए गाइस, इस तरह से बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आती है और ये वाली डोरी भी हमारी इधर उधर आ रही है इस तरह से। उसके बाद हमने इसके साथ चोली अटैच करनी है। चोली अटैच करने के लिए हम इसको इस तरह से सीधी साइड से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे और चोली के भी सेंटर में हम इस तरह से निशान लगाएंगे और उसके बाद आधा इंच तक हम जहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से हम रखेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से सेंटर में रखेंगे। ये वाला जो निशान है इसके साथ हम निशान मिला देंगे और उसके बाद यहीं पर हमने सिलाई लगानी है चोली को इसके साथ अटैच करते हुए। इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। देखिए गाइस, बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से हमारी ठाकुर जी की पोशाक बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरह से हम ठाकुर जी के पहनाकर जहाँ पर डोरी इस तरह से अटैच कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड ठाकुर जी के बाजू आएंगे और जहाँ पर ठाकुर जी का नेक आएगा इस तरह से देखिए बहुत ही इजी तरीके से ठाकुर जी की पोशाक आ जाएगी। उसके बाद अब हमने ड्रेस को डेकोरेशन करनी है। आप किसी भी तरीके से ड्रेस को डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हमने जहाँ पर इस तरह से स्टोन लगाने हैं। इस तरह से स्टोन लगाएंगे और उसके बाद देखिए गाइस, इस तरह से हम जे वाले हाफ बीड्स लगाते हुए ड्रेस को इस तरह से डेकोरेशन करेंगे ड्रेस की।
उसके बाद फिर से हमने इस साइड भी सेंटर में इसी तरह से एक छोटा सा फ्लावर बनाना है। और इस साइड भी इसी तरह से पूरी ड्रेस पर लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाली ड्रेस हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में अब हमने ठाकुर जी की पगड़ी बनानी है। प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली पोशाक कैसी लगी और मेरे बताने का तरीका कैसा लगा। थैंक्स गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर माय वीडियो।